अरे बहू, क्या कर रही है बेटा तू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं अपनी साड़ियाँ है ना सही से तय करके रख रही थी। अच्छा, वो है ना, कुछ काम था मम्मी जी? अरे नहीं बहू, कुछ काम नहीं था। वो मैं तुझे है ना कुछ बताने आई थी। कल ना कीर्ति का फ़ोन आया था, आज आ रही है वो। सच में मम्मी जी? हाँ, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे पहले बता देना तो मैं छोले भिगोती और दीदी को जो पसंद है ना छोले भटूरे वो बनाती। अच्छा, कैसे बताती मैं तुझे कल? तू कल बाहर गई थी और रात को लेट आई है। और फिर जब तक तू आई थी मेरे सोने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं बता ही नहीं पाई। हाँ, ये भी है कि मैं कल थी नहीं तो आप बताते कैसे। चलो कोई नहीं, मैं ना पाव भाजी बना लेती हूँ, वो भी तो उन्हें अच्छी लगती है ना। हाँ ठीक है, ये सही है। पाव भाजी बना ले और जल्दी करियो, कभी भी आ जाएगी वो। सब्जियां तो सारी रखी हुई, आप है ना पाव ले आना। ठीक है ना, मैं फटाफट पाव भाजी की तैयारियां कर देती हूँ। ठीक है, मैं पाव ले आती हूँ। ठीक है। भाभी, अरे आ गई दीदी आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी। मम्मी कहाँ है? मम्मी जी है ना बगल वाले कमरे में बैठ के जाप कर रही हैं। और कितना लेट आए हो आप? पता है मम्मी जी आपको सुबह से वेट कर रही थी। अरे भाभी, वो है ना घर के काम खत्म करने में इतना टाइम लग गया, पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो रहा है कितना नहीं। चलो मैं ना मम्मी से मिलकर आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, आप चलो मैं भी आती हूँ अभी। मम्मी, अरे बेटा तू आ गई? कितनी देर लगा दी तूने। मैं तेरा सुबह से इंतजार कर रही हूँ, पता है। अरे मम्मी, वो है ना टाइम लग ही गया मुझे। मैंने बहुत कोशिश करी जल्दी निकलने की पर नहीं निकल पाई। चलो वो सब छोड़ो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा। और तुझे देखकर ना और भी अच्छी हो गई हूँ अब। ये लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। वैसे भाभी, जो सुकून मायके में है ना वो और कहीं नहीं है। अब देखो, बैठी थी कि पानी आ गया। हाँ दीदी, वो तो है। अब देखो मम्मी जी को, उनका चेहरा कितना खिल रहा है। वरना सुबह से तो घड़ी ही देख रही थी बस। दीदी मैं ना आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप है ना चाय मत बनाओ, आप तो ना सीधा मेरे लिए खाना लगाओ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख। घर आने की मम्मी इतनी खुशी थी ना मुझे कि मुझे तो सुबह से कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा था। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस एक ब्रेड खाई है। वो भी है ना मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती खिलाई। अरे, तूने सुबह से अभी तक खाना ही नहीं खाया? अरे कुछ तो खा लेती, बस ब्रेड खाए हुए है। जा भाऊ, तू पहले खाना लगा दे। वैसे भाभी, आपने बनाया क्या है आज? आपकी फेवरेट पाव भाजी बनाई है मैंने। वाओ, अब तो बिल्कुल नहीं रुका जाएगा मुझसे, आप जल्दी जाओ और पहले मेरे लिए खाना लगाओ। ठीक है, मैं बाहर टेबल पे लगा रही हूँ, फटाफट आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। पता है मम्मी, आज तो ना मेरा घर पे ना कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। बस ये हो रहा था जल्दी से उड़कर ना आपके पास आ जाऊं। तो बेटा, कितना टाइम हो गया तुझे आए हुए भी? पता है 6-7 महीने में अब आई है तू। अब क्या करूं मम्मी, मेरी सास तो बोलती थी मुझसे कि जा चली जा रहने, कितने दिन हो गए नहीं गई है, मिलकर आ जा। पर आप तो समझते हो ना। अरे हाँ, उनका तो घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। अब ठीक है वो? हाँ, वो है ना बिल्कुल ठीक है, तभी तो मैं आ गई रहने के लिए। पता है मम्मी, मेरी सास है ना सबसे मेरी बहुत बड़ाई करती है। कहती है मेरी बहू इतनी अच्छी है ना कि उसकी सेवा से मैं जल्दी ठीक हो गई। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू उनकी खूब सेवा करती है। और बेटा, माँ बापों को इसी टाइम तो ज़रूरत होती है बच्चों की। खूब सेवा करना बेटा उनकी, खूब आशीर्वाद मिलेगा तुझे। पता है, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको अपनी सास की सेवा करने का मौका मिलता है।
हाँ वो तो है। वैसे तो तेरी सास है ना, मुझे सारी बातें बताती रहती हैं घर की। हमारी है ना बातें होती ही रहती हैं फ़ोन पे। और तेरी भी है ना बहुत तारीफ़ करती है वो। जब तेरी तारीफ़ करती है ना तो यकीन नहीं करेगी, मेरा दिल ना बहुत खुश हो जाता है। अब मेरी सास भी परेशान ही रहती हैं, बेचारी के दो दो तो ऑपरेशन हो गए। पहले पथरी का हो गया और अब घुटनों का। अब बाकी बातें ना बाद में कर लेंगे। तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जा हाथ मुंह धो के पहले खाना खा ले। बहू ने खाना बाहर टेबल पे लगा दिया होगा। भाभी, ये लो, ये साड़ी है ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कैसी लगी भाभी? बहुत सुंदर साड़ी है दीदी, बहुत अच्छी लग रही है। पर दीदी आप इतना खर्चा क्यों करते हो? ऐसे ही आ जाया करो। भाभी मुझे अच्छा लगता है लेकर आना। और हाँ मम्मी, ये साड़ी है ना आपके लिए है। बेटा, बहू सही कह रही है, क्या ज़रूरत है इसकी? क्यों मम्मी, पसंद नहीं आई आपको? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है। पर है ना ऐसे बेटियों का मायके लेकर आना है ना सामान, अच्छा नहीं लगता है। तेरे ससुराल वाले भी पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आप दोनों के लिए ना बहुत मन से साड़ी लेकर आई हूँ, इसलिए ना इसको तैयार करा लेना। पता है, ये साड़ी है ना मम्मी ने खुद पसंद करी है आप दोनों के लिए। साथ गई थी वो मेरे साथ साड़ी लेने, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। अरे दीदी, मौसी जी तो है ही इतनी अच्छी, उनकी तो जितनी तारीफ करो ना उतनी ही कम है। नज़र मत लगाओ भाभी मेरी सास को। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। अब मेरी भाभी भी तो कितनी अच्छी हैं। भगवान करे हम लोगों के रिश्ते ना ऐसे ही बने रहें, नज़र ना लगे किसी की। बेटा, रख लिया सारा सामान? हाँ मम्मी, सब सामान रख लिया। मम्मी, ये 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो बेटा एक दो दिन और रुक जाती, वैसे भी कितने दिन बाद आई है तू। मम्मी रुक तो जाती, पर वहाँ मम्मी जी भी तो अकेली है ना। अब उन्होंने इतने दिन संभाल लिया वही बहुत है, अब उन्हें भी मेरी ज़रूरत है। हाँ बेटा वो भी है, तेरा जाना भी ज़रूरी है, तुझे वहाँ भी देखना है। चल फिर जल्दी आइयो। हाँ ये ले, ये मैंने ना तेरे लिए बनवाया था। बहुत सुंदर है मम्मी। बेटा मैंने ना अपने पेंशन के पैसे जोड़कर ये तेरे लिए बनवाया था। पर आप इतना क्यों करते हो? अब मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, मेरी तो सारी ज़रूरतें तेरे भैया भाभी पूरी कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगी फिर? पैसे जोड़कर तेरे लिए कुछ बनवा दिया। मेरे पेंशन के पैसों को तो ना ही तो तेरे भैया हाथ लगाता है, ना ही तेरी भाभी। वो कहते हैं कि माँ जी इन पैसों पे ना आप ही का हक है, जैसे चाहो वैसे खर्च करो। तो इसलिए मैंने तेरे लिए बनवा दिया। मम्मी, भगवान की दुआ से और बड़ों के आशीर्वाद से ना मेरे पास सब कुछ है, किस चीज़ की कमी नहीं है। और मम्मी आप है ना ये भाभी को दे देना, वो खुश हो जाएंगी। और मैं यहाँ कोई सामान लेने नहीं आती, मैं तो आपका भैया भाभी का प्यार लेने आती हूँ। भगवान बस आपका स्वास्थ्य ठीक रखे और मेरे भैया भाभी का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। और ये लो मम्मी, भाभी को ही दे देना। ठीक है बेटा। आप है ना मेरे से ज़्यादा ध्यान ना उनका रखा करो, क्योंकि आपका तो वही ध्यान रखेंगी ना, मैं तो कभी कभी आया करूँगी यहाँ पे। अच्छा मम्मी, चलती हूँ, लेट हो रहा है। कितनी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा परिवार मिला है। भगवान हर लड़की को ऐसा ही परिवार और ऐसी ही नंद मिले जो परिवारों को पुल की तरह जोड़ने का काम करे।